सुबह का धुंधला मौसम था। सायराक्यूज अपनी नाव लेकर अकेला निकल पड़ा। समंदर की सतह पर धुंध ऐसे फैली थी मानो बादल धरती पर उतर आए हों। उसने अपना जाल फेंका और इंतजार करने लगा। लेकिन जब उसने जाल खींचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल में कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक औरत थी। लंबे गीले बाल, सफेद चमकदार चेहरा और शरीर पर हल्के कपड़े। वह बेहोश थी, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। सायराक्यूज पहले तो डर गया। हे भगवान, ये कौन है? कहीं मर तो नहीं गई? वह घबराकर उसकी नब्ज टटोलता है। धड़कन धीमी थी, लेकिन जिंदा थी। कुछ देर बाद औरत की आंखें खुलीं। उनमें एक अजीब गहराई थी, मानो किसी रहस्य की परतें। धीरे धीरे होंठ हिले और उसने नाम बताया, ऑन्डीन। सायराक्यूज उसे अपने घर नहीं ले गया। वह डर रहा था, गांव वाले सवाल करेंगे। उसने उसे चुपचाप अपने एक पुराने झोंपड़े में रखा, जो तट के पास बना था। ऑन्डाइन ने उससे कहा, कृपया किसी को मत बताना कि मैं यहां हूं। उसकी आवाज में डर था। सायराक्यूज ने और सवाल नहीं किए। उसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि यह औरत कहीं से भागकर आई है और उसे सुरक्षा चाहिए। शाम को जब वह अपनी बेटी एनी से मिला तो उसने यूं ही कहा, आज मैंने एक अजीब चीज पकड़ी, एक कहानी। एनी ने हंसकर कहा, पापा, क्या वो कोई जादुई प्राणी है, कोई सेल्की? सायराक्यूज चुप हो गया। उसे लगा शायद उसकी बेटी सच कह रही है। एनी को कहानियां बहुत पसंद थीं। वह मानती थी कि समंदर में सेल्की रहते हैं, ऐसे जीव जो सील सील बनकर समुद्र में रहते हैं और कभी कभी इंसान का रूप धारण कर लेते हैं। जब सायराक्यूज ने उसे ऑन्डाइन के बारे में थोड़ा सा बताया तो उसकी आंखें चमक उठीं। पापा, वो जरूर सेल्की है। देखना, उसके आने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ऑन्डीन भी धीरे धीरे एनी से घुलने मिलने लगी। वह उसके साथ खेलती, उसे कहानियां सुनाती और कभी कभी उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखती। एनी पहली बार अपने जीवन में किसी अजनबी से इतना जुड़ गई थी। उसके लिए ऑन्डाइन अब सिर्फ पापा की कहानी नहीं, बल्कि उसकी जादुई दोस्त थी। ऑन्डीन का सबसे बड़ा रहस्य उसका गाना था। वह जब भी अकेली बैठती, धीमे धीमे कोई अजीब सी धुन गुनगुनाती। सायराक्यूज ने पहली बार उसे सुनकर महसूस किया कि उसकी आत्मा कांप गई है। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि लगता था मानो समंदर की लहरें भी उसकी ताल पर नाच रही हों। एक दिन उसने गाते गाते जाल डाला और जाल इतना भर गया कि नाव झुकने लगी। सायराक्यूज दंग रह गया। उसके लिए यह चमत्कार था। उसने मुस्कुराकर ऑन्डाइन से कहा, तुम सचमुच कोई परी हो, तुम्हारे गाने में जादू है। ऑन्डीन चुप रही। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। ऑन्डीन के चेहरे पर अक्सर अजीब सा दर्द उभर आता था। सायराक्यूज कई बार उससे पूछना चाहता, लेकिन उसके होंठ बंद रह जाते। वह सिर्फ यही कहती, कुछ बातें समंदर की गहराई में ही रहनी चाहिए। लेकिन एनी की मासूम जिज्ञासा हर ताले की चाबी थी। एक रात उसने ऑन्डाइन से पूछा, क्या तुम्हारा भी कोई घर है, कोई परिवार? ऑन्डीने ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने कहा, हां, था, लेकिन मैंने सब खो दिया, जैसे लहरें रेत के घर को ले जाती हैं। उसकी आवाज टूटी हुई थी। एनी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब तुम अकेली नहीं हो, अब तुम्हारा घर यहीं है, मेरे पापा और मेरे साथ। ऑन्डीन की आंखों में आंसू भर आए। शायद पहली बार किसी ने उसे अपनापन दिया था, लेकिन रहस्य ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। गांव में मछुआरों ने नोटिस किया कि सायराक्यूज की पकड़ अचानक बढ़ने लगी है। जहां सबके जाल खाली निकलते, वहां उसकी नाव मछलियों से भर जाती। लोग फुसफुसाने लगे, जरूर ये जादू टोना करता है, या फिर उसने किसी अजीब आत्मा से सौदा किया है। गांव का पादरी भी उसके पास आया और बोला, सिर, तुम बदल गए हो। मुझे लगता है तुम्हारे जीवन में कोई परछाई आ गई हैं। सायराक्यूज ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें धोखा दे गईं। पादरी ने चेतावनी दी, अगर सचमुच कोई रहस्यमयी औरत तुम्हारे पास है तो सावधान रहना। समंदर की परियां कभी किसी इंसान को सुख नहीं देती। यह सुनकर सायराक्यूज के दिल में डर बैठ गया, लेकिन जब उसने ऑन्डाइन की मासूम मुस्कान देखी तो लगा, नहीं, यह लड़की मेरे दुखों की वजह नहीं, बल्कि मेरी राहत है। दिन बीतने लगे। ऑन्डाइन और सायराक्यूज के बीच खामोश रिश्ता गहराने लगा। वह उसे मछली पकड़ने में मदद करती, नाव के किनारे बैठकर उसकी थकी आंखों में मुस्कुराहट भर देती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सायराक्यूज ने उससे कहा, तुम्हारे आने के बाद मुझे लगता है मेरी जिंदगी फिर से चलने लगी है। क्या तुम हमेशा यहीं रहोगी? ऑन्डीन चौंकी। उसकी आंखों में डर की परत लौट आई। मैं चाहकर भी हमेशा नहीं रह सकती, सिर, मेरा घर समंदर है। सायराक्यूज के दिल पर चोट लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसके गीले बालों को अपने हाथों से सुलझाया और खामोश बैठा रहा। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय ऑन्डाइन अक्सर बेचैन हो जाती। वह खिड़की पर बैठकर दूर लहरों को घूरती, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो।
सायरा क्यूज ने एक रात देखा कि वह नींद में चल रही है और सीधे तट तक पहुंच गई है। लहरें उसके पैरों को छू रही थीं और वह बुदबुदा रही थी, मुझे वापस जाना होगा। सायरा क्यूज ने उसे कसकर रोक लिया। ऑनडीन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वह जागी, उसकी आंखों में आंसू थे। तुम नहीं समझोगे, मेरा अतीत मुझे खींच रहा है। आखिरकार एक तूफानी रात ऑनडीन ने सायरा क्यूज को अपना सच बता ही दिया। वह वास्तव में एक सेल्की थी, समंदर में सील का रूप लेकर जीती थी। लेकिन एक इंसान से मोहब्बत करने के कारण उसने अपना असली रूप छोड़ दिया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।